हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट हैं, जिसमें हम बात करेंगे टीटी आजीवन होने के बाद 72,825 पर क्या होगा निर्णय। और इसके अलावा बात करेंगे 5,000 पदों पर काउंसलिंग इस माह होने के आसार हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर विज्ञापन जारी। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर विज्ञापन हुआ जारी। जैसा कि देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार हो रहे हैं प्रश्न बैंक। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी परीक्षा, अभ्यर्थियों को नई डेट का इंतजार। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक अभी तक प्रश्न तैयार किया जा रहा है। इस बार परीक्षा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। सभी विषयों के प्रश्न बैंक यानी प्रश्न उत्तर तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम दौर है और इसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2002 पदों पर विज्ञापन जारी कर देगा। कोरोना के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2002 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, यह काफ़ी अरसे बाद हो रही है। और इन पदों पर आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर देगा और पदों की संख्या 2002 होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। 26 मई से लिखित परीक्षा प्रस्तावित थी। दोस्तों, 26 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रस्तावित, लेकिन कोरोना महामारी के बाद यह मद्देनज़र परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और आयोग के जो बाकी कार्य थे वो भी स्थगित हो गए थे, पूरी तरह से ठप हो गए थे। प्रश्न जो तैयार करने की प्रक्रिया थी वो भी ठप हो गया था। लेकिन अब प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए जारी इंटरव्यू एवं अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी उस समय रोक दी गई थी। अब कोविड-19 की सामान्य स्थिति होने के कारण अब जो आयोग के बचे हुए कार्य थे, इंटरव्यू थे, प्रश्नों को तैयार करने का कार्य था, नए विज्ञापन जारी करने की जो भी कार्य थे, अब धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ रही हैं। आयोग के सभी 49 विषय सब्जेक्ट 49 विषयों के प्रश्न बैंक तैयार हो चुके हैं। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे 5,000 के पदों पर काउंसलिंग किस माह होने के पूरे आसार हैं। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि मार्च में शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि थर्ड काउंसलिंग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,000 पदों पर होनी है, 5,000 पदों पर जो थर्ड काउंसलिंग होनी है, उसको लेकर यह निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग पूरी कर लीजिए। लेकिन इसी दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया जस की तस पड़ी रह गई। अब जबकि कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है, अब लगातार यह सुगबुगाहट जारी हो चुकी है कि शिक्षा मंत्रालय में कि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग जो 5,000 पद बचे हुए हैं उस पर जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए। इस माह नहीं तो जुलाई माह में थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जिन पदों पर बचे हुए कार्य हैं उन पर तेजी लाई जाए और आगामी विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी किए जाएं। इसी को देखते हुए अब यह उम्मीद लगने लगी है कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाने के पूरी आसार हैं। दोस्तों, जुलाई तक जाते जाते जहां तक ये संभावना बन रही है कि 5,000 पदों पर जो रुके हुए कार्य हैं उस पर काउंसलिंग पूरी हो जाने के आसार हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टीटी आजीवन होने के बाद 72,825 पर क्या होगा निर्णय। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि 72,825 भर्ती हमेशा विवादों में रही है। भर्ती प्रक्रिया होने के बाद भी लगातार उसमें अपात्रों का चयन हुआ है। कुछ बाहर हो रहे हैं तो कुछ अंदर हो रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। इन पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी तक जो 2 विज्ञापन 72,825 के जारी किए गए थे, जिस पर एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी थी और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार को यह निर्णय करना था, और उत्तर प्रदेश की सरकार में भाजपा सरकार आने के बाद यह निर्णय लिया गया था, या उससे पहले अपने जो दस्तावेज जो घोषणा पत्र में यह था कि 72,825 को लेकर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब 4 साल बीतने को है, योगी सरकार के 1 साल बचे हुए हैं दोस्तों।
अब देखने वाली बात यह होगी कि एक साल में क्या 72,825 के अभ्यर्थियों के प्रति क्या निर्णय लिया जाता है, फीस वापसी या नई भर्ती 72,825 पदों पर। इसके अलावा देखा जाए तो 72,825 जो टेट सर्टिफिकेट जारी हुआ था, अब योगी सरकार के मुहर के बाद वह आजीवन वैध हो चुका है। अब अभ्यर्थियों को जो 5 साल के लिए वैलिडिटी थी वह पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब वह आजीवन हो चुकी, यानी टेट सर्टिफिकेट अब आजीवन लाइफ टाइम हमेशा वैलिड रहेगा। अब देखने वाली यह बात है, अभ्यर्थियों के पक्ष में हर तरफ फैसला जा रहा है चाहे टेट सर्टिफिकेट को लेकर। इस जो एक्सपायरी डेट थी वो खत्म हो चुकी है और 72,825 ना तो फीस वापसी हुई है। अगर एक अभ्यर्थियों में उम्मीद बची है तो 72,825 भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। अब यह 1 या 2 या 3 महीने में यह निर्णय हो जाएगा कि 72,825 का क्या होगा, फीस माफ़ी होगी, फीस वापसी होगी या भर्ती होगी, यह देखने वाली बात होगी और यह सरकार के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।